बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट रज़ा सलीम। इस टाइम हम शहर इकबाल सियालकोट में हैं। जी नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ दो दोस्त जिनका भाइयों से भी ज़्यादा प्यार है, 35 से 40 साल इनका आपस में प्यार है, अच्छे दोस्त हैं। आज से 40 साल पहले इनका आपस में तल्लक पैदा हुआ, आपस में इनका सिलसिला चला। हमारा कैमरामैन आपको इनके यहाँ के व्यू दिखा रहा है। नाज़रीन, आज आपको दोस्तों की कहानी सुनाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह इनका प्यार बना, किस तरह 35 से 40 साल पहले इनका आपस में तल्लक बना, किस तरह माशाल्लाह इन्होंने 40 साल टाइम जो स्पेंड किया, कैसे इन्होंने अपना ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। इनसे बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, मलक खालिद ऐवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनी को रन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हर सब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी हर सब बताइएगा ज़रा, आपके ये दोस्त हैं असलम साहब जो हैं, जिनसे माशाल्लाह आपका सुनने में जो आ रहा है 35 से 40 साल पुराना आपका तल्लक है। इतना तो आज के दौर में भाइयों का भी नहीं निभती जिस तरह आपने आज भी इस तरह सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह आपका प्यार इतना ज़्यादा है जो आज से 35 साल पहले था उससे बढ़ के कई गुना आज भी माशाल्लाह आप दोस्त हैं, भाइयों से भी ज़्यादा आपका तल्लक है। इस तरह आप इकट्ठे माशाल्लाह, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, कैसे दोस्त आपको मिले, किस तरह आपने ये अपना ज़िंदगी का हिस्सा जो स्पेंड किया, जी बताइएगा हमें नाज़रीन इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀ.ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 82 ਤੱਕ। जी जी 82 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ। जी जी ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਕੇ ਜੀਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇਠ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। जी जी ਉਹ ਮੈਂ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जी जी ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ 12 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, जी जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਬੇਲੇ, ਫਿਰ ਸੇਠ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਲ ਰਾਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 87 तक ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। आपने सऊदी बैंक में भी जॉब की है? मैंने अल राजी बैंक में सऊदी अरब में था मैं। जी जी वहाँ से मैं 87 में जब वापस आया हूँ ना, तो दोबारा मेरा नहीं दिल किया दोबारा वापस जाने के लिए, छुट्टी आया था। मैं फिर सेठ इकबाल के पास एज ए इम्पोर्ट मैनेजर जीटी सर्जिकल का मैं उधर मुलाजमत करने लगा। 2 साल के बाद वो मैंने देखा कि कोई कारोबार होना चाहिए। सेठ इकबाल साहब ने मुझे कहा आप ये सर्जिकल का काम कर लें। मुझे काम आता नहीं था। जी जी उन्होंने कहा आप करें, आ जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। मैं उधर बैठा होता था तो ये मलक साहब भी उधर का काम करते थे। जी जी ये माशाल्लाह मलक असलम साहब जो हैं ये ज़बरदस्त कारीगर हैं। जी ये बचपन से लेकर इन्होंने ये काम को सीखा है। ये सर्जिकल के मास्टर हैं समझ लें। जी जी तो इन्होंने मुझे वहाँ पे बैठे देखे, इन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप, इधर क्या करते हैं? मैंने कहा यार मैं ये काम शुरू किया। किधर रखा है? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही इधर बैठा होता हूँ, जी जी बाहर से लोग काम करके लाते हैं, मैं फैक्ट्री में दे देता हूँ। जी जी इन्होंने कहा मेरे साथ आए आप। इन्होंने आप अपने घर के पास जिधर इनका काम था ना, उधर मुझे एक दुकान किराए पे लेकर दी। जी उधर मेरा काम शुरू करा दिया। जी ये चूँकि कारीगर थे, मुझे काम आता नहीं था, तो इन्होंने मुझे वो साथ कारीगर भी लगा कर दिए। साथ मेरा रात के 12-12 बजे तक मेरे साथ मुझे काम सिखाया। जी मुझे जो तरीका था उसका, मुझे बोलने चालने का, क्योंकि ये सर्जिकल का काम जो है ना, ये पढ़े लिखों वाला नहीं है जी जी जो मैन्युफैक्चरिंग का जी है। जी इधर कारीगरों के साथ टेक्निकल वो काम है, टेक्निकल टेक्निकल भी है और जो है। कारीगरों के साथ ज़रा सख्ती भी करनी पड़ती जी है। इट्स मीन ये असलम साहब आपके गुरु उस्ताद भी हुए? गुरु उस्ताद जी ये इन्होंने मुझे काम के बारे में भी बताया और ये लेबर के साथ डील कैसे करना है, जी जी ये सारा करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये 89 में 89 में फर्स्ट टाइम आपका टकराव हुआ मेरा आपस में? टकरा हुआ। ये मुझे अपने उधर जिधर इनका कारोबार था उधर ले आए। जी जी उधर आकर इन्होंने मुझे दुकान एक किराए पर लेकर दी। जी वो हम काम करते करते फिर उसको बढ़ाया काम को। जी जी फिर ये इन्होंने 90 में ये जगह जिधर आप बैठे हुए हैं जी जी ये खरीदी। जी जी उसके बाद इन्होंने मुझे इंसिस्ट करके ना जी 92 में अपने साथ वो पीछे जगह लेकर दी। उन्होंने कहा नहीं जी आपने इधर ही आना है। अच्छा फिर ये हमारे दोनों कारखाने नज़दीक हो गए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे उस वक्त हमारे छोटे छोटे थे। जी जी ये जो अभी जवान हो के इनके भी बच्चे हो गए हैं। जी जी तो आज तक इन अल्हम्दुलिल्लाह जी अगर कोई शादी बच्चों की करनी है, उन्होंने करनी है, वो मैंने सेलेक्ट करना है। जी जी वो
जो मैंने पास करना है वो उन्होंने कर देना, जब मैं अपने बच्चों की शादी करनी है उन्होंने पास करना है। उन्होंने पास कर दिया। और मेरे में बहुत सारी खामियां भी थी, मैं बाज़ औक़ात कुछ गलत भी कर जाता था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त करते हैं। जी, जी। मैं जिस तरह भी मैंने किया है ना, इन्होंने मुझे बर्दाश्त भी किया जी, जी। सारी उम्र, इसलिए ये इतनी देर निकली है। जी, जी। अगर मैं जिस तरह की अदात है, हो सकता है काम ख़त्म हो गया होता, जी, जी। लेकिन वो मुझे बर्दाश्त करते हैं। अगर मुझसे कोई ज़्यादती भी हो जाती है, जी, जी। फिर मुझे बाद में एहसास हो जाता है, मैं जी। माज़रत भी कर लेता हूँ, जी, जी। लेकिन वो मुझे बर्दाश्त करते हैं। जी, जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2024 है, जी, तो 1989 से लेकर जी, हमारे वो तल्लक हैं। जी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, ये हमारी 92 की तस्वीर है वो। जी, जी। और ये अभी जो है ये 2022 की है, ये जी, 23 जी, जी। आज 24 हो गया। जी, 24 अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना जो टाइम गुजरा है ना, जी, जी। वो मलक मोहम्मद असलम की वजह से इतना हो गया है। मेरे जी, में जी। हो सकता है इतने गेट्स ना आज हो। जज्बात इसमें आप क्या मतलब आपसे जज्बाती थे ज़रा, कई दफ़ा आपसे गलत फैसले हो जाते थे, कई दफ़ा आपका डिसीजन सही नहीं था होता। हाँ जी, ये बीइंग ए ब्रदर आपको गाइडलाइन देते थे हाँ जी, हाँ और आपको बर्दाश्त भी करते थे आपकी जी, बातें, बर्दाश्त आपका करते। एटीट्यूड जो है। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए माशाल्लाह जो 35 ईयर का एरिया जो स्पेंड किया आप लोगों ने, इसी तरह मिल-जुल के प्यार से आपने जो वक़्त गुज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें है। ये है कि जो हमारे बहन भाई जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सब इनको जानते हैं, जो जी। इनके रिश्तेदार हैं वो सब जी। मुझे जानते हैं। जी, जी। और सबको पता है, हम जब काम फैक्ट्रियों का करते थे उनको जी। पता है ये सगे भाई हैं। जी। कारीगर को लगाना, फैक्ट्रियों का काम करना, सबको पता था ये सगे भाई हैं। अच्छा, अच्छा। आज जी, तक भी जी। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सगे भाई सगे हैं। भाई हैं। हाँ जी, किसी जी। को नहीं पता कि ये दोस्त हैं। लेकिन जी। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे जी। भाई हैं, जी, बहन जी। हैं, जी। उनके जो ससुराल वाले हैं, जो जी। उनके रिश्तेदार हैं, जी। वो सबको पता है। जी। मैं उनके घरों पे आना जाना, जाना। शादियों पे, शादियों पे, जी, गमी जी। खुशी पे जी। सारा जाना होता है। जाना तो ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टोरी है, और इसमें सारा क्रेडिट जी। प्लस पॉइंट जो है ये मलक साहब का मतलब है। असल मलक का असलम। जी। मुझे तो काम नहीं आता था ना, जी, जी। मैंने शुरू तो कर लिया था, जी, जी। लेकिन अगर ये मुझे ना मिलते जी, तो हो जी। सकता मैं छोड़ देता। मैं तो कॉलेज में पढ़ने के बाद, मैं पढ़ा लिखा था, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? मैं बीकॉम किया हुआ है। कहाँ से किया था आपने? ये मैंने जो है ना डीकॉम किया था सियालकोट गवर्नमेंट कॉलेज किले से, कॉमर्स कॉलेज किले से। कॉमर्स कॉलेज किले से। और बीकॉम फिर मैंने लाहौर से प्राइवेट किया था। जी। ये अ, किस ईयर की बात है? ये 1977 में मैंने डीकॉम किया था, जी, जी। और 80 के करीब मैंने फिर बीकॉम किया। बीकॉम किया आपने, हाँ जी, लाहौर से किया। लाहौर से। जी, आफ्टर दैट फिर आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए। फिर मैं 12 साल नौकरी में रहा हूँ। क्या नौकरी की आपने? 1977 में मैं तरबेला डैम में गया था। मैं चूँकि मुझे शार्ट हैंड जी। और टाइप भी मुझे आती थी, जी, जी। और मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था, असिस्टेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ब्रिटिश मेरा था। जी, जी। बी के सडन, जी, जी। बी के सटन नाम था उसका, ब्रिटिश था जो जी, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर जी, था। मैनेजर। उसके साथ मैं पीए था उसका। जी, जी। और 1977 से 1982 तक मैं उधर रहा हूँ तरबेला डैम में। जी, जी। वहाँ से फिर मैं वो कंपनी थी, पहले कंपनी थी तरबेला जॉइंट वेंचर TJV। जी, जी। उसके बाद वो उनका काम ख़त्म हुआ, फिर वो आ गया रिपेयर वर्क, इंडस रिवर कंट्रैक्टर IRC। जी, जी। उसमें मैं 82 तक रहा। जी, जी। 82 से 85 तक मैं सेठ मोहम्मद इकबाल का पीए था। जी। सेठ मोहम्मद इकबाल GT सर्जिकल वाले। जिन्होंने ड्राई पोर्ट बनाई है, जी। जिन्होंने सियालकोट में, उस वक्त सियालकोट में उनके बगैर कोई काम ही नहीं होता था। सुनीता होता था। उनकी फ्लाइटें रुक जाती थी सेठ जी। इकबाल के लिए। जी, जी। 85 से 87 में अल राजी बैंक सऊदी अरब में रहा जी। 2 साल। जी, जी। वहाँ पे मैं LC चेकर था उनका। अच्छा, जी, ठीक है। 87 में मैं छुट्टी आया हूँ, फिर मैं नहीं गया। जी। फिर मैं सेठ इकबाल के पास गया, उन्होंने कहा आ जाओ, नहीं जाना तो। जी, ठीक फिर है। मैं उधर इंपोर्ट मैनेजर लग गया। जी। 87 से 89 तक मैं इंपोर्ट मैनेजर रहा, यानी 12 साल मैंने अपनी ज़िंदगी की नौकरी की है। जॉब की है। ये जी। सर्जिकल का जो काम है ना, ये मैंने उधर से ही मुझे थोड़ा बहुत इसका समझ आई, जी। GT सर्जिकल से, चूँकि सर्जिकल की कंपनी थी, जी, जी। उधर से मैंने शुरू किया। जी, जी। वो फिर 89 में जब मैंने शुरू किया, 6-7 महीने हुए थे, मलक असलम साहब मिल गए। जी, जी। इन्होंने फिर मुझे पेशियों वाले धंधे में डाल दिया, जी, एडवांस पैसे देकर बंदे अंदर लगाओ, ये जी। करो वो। पहले मैं सिर्फ ये करता था कि मैं फोर्जिंग लेता था, जी। बाहर जो बंदे काम कर रहे होते थे, कोई किधर चविंडे कर रहा है, नेकरों से कोई मार्शल तैयार करो आगे। माल तैयार करके मैं फैक्ट्री में भेज देता। जी, जी। इन्होंने कहा इस तरह नहीं, अपना सेटअप बनाना है। जी, ठीक है। वो चूंकि एडवांस लेते हैं बहुत ज़्यादा, जी, जी। 2000, 4000, 6000 जी, एक जी। बंदा लेता है।
जी जी वो फिर इन्होंने मुझे उस तरफ लगा दिया। जी जी वो फिर हम बंदों के पीछे भाग गए धीरे-धीरे जी सारा। जी जी वो हमने इतना वो जो है ना टाइम, वो फिर कुछ किसी दिन उनके बंदे नहीं आए, किसी दिन मेरे नहीं आए। वो जी करते-करते जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी इसी काम से फिर हमने मकान 1989 में मैंने शुरू किया, 1992 में जी जी मैंने ये मुज़फ़्फ़रपुर में कारखाना बना लिया, जी जी जगह खरीद के जी जी कारखाना बना लिया। जी जी 1995 में जी मैंने अपने गाँव रायपुरा मेरा, जी जी वहाँ पे मैंने अपना घर शुरू कर लिया। 97 में मैंने बेहतरीन कोठी उधर तैयार कर ली, माशाल्लाह जी जी वो इसी काम से। जी जी फिर 1980 1998 में जी जी इनका काम शुरू किया हमने, जी जी खोखर टाउन में इनकी जगह खरीदी। जी जी फिर इनकी उधर बेहतरीन कोठी खोखर टाउन में मलक पैलेस जी जी 1999 में जी जी वो मुकम्मल करके उधर शिफ्ट हो गई। ये बच्चे जवान हो गए, इन्होंने तालीम मुकम्मल की, फिर इनकी शादियाँ की, जी जी इनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इत्तेफाक है इस तरह का है जी जी कि 1980 में मेरी शादी हुई है, जी जी 1980 अप्रैल में मेरी शादी हुई है, 1980 अप्रैल में उनकी शादी हुई है। हालांकि हम उस वक्त वाकफ नहीं थे। मेरी वालदा का नाम नूर फातिमा है, जी जी उनकी वालदा का नाम भी नूर फातिमा। जी नाज़रीन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा ज़रा कैसी इत्तेफाक है कि जिस तरह ये बता रहे हैं, दोनों की शादी इकट्ठी एक ही साल एक ही महीने में हुई और दोनों की वालदा का नाम भी इक्वल है। वालदा का नाम भी नूर फातिमा और मलक असलम साहब हैं जो है, इनकी वालदा का नाम भी नूर फातिमा। कैसा ये कुदरती इत्तेफाक है, अल्लाह पाक ने कैसी एक जोड़ी दी है। एक दो दोस्तों का प्यार देखो किस हद तक प्यार है, किस हद तक इनका आपस में माशाल्लाह रिलेशन है। दोनों की सोच, दोनों का अहलाक, दोनों का तरीक़ेकार, दोनों का बिजनेस करने का वे, दोनों का अपनी लाइफस्टाइल तकरीबन इक्वल मिलता जुलता है। जी नाज़रीन, इस दौर में ऐसा प्यार तो सके भाइयों का भी नहीं होता। इस दौर में जो इस टाइम माशरा जा रहा है, जो दौर इस टाइम जा रहा है, सके भाइयों के इतना टाइम नहीं निकलता। 2-4 दिन में उनके आपस में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होकर लहदगियाँ हो जाती हैं। मोस्टली लोगों को यही पता है कि ये दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। इस तरह इनका आपस में लिविंग एक स्टाइल है। जी बताइएगा मजीद। और चीज़ क्या थी कि इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक। जी जी उनका बड़ा बेटा है, कद लंबा है, उसका नाम उस्मान है। जी जी उस वक्त हम आपस में जब हमारे बेटे हुए, हमारी ये तलक ही नहीं था। नहीं था तलक। जी और मेरा जो बेटा है बड़े से छोटा, जी जी उसका नाम भी उस्मान है, उसका कद भी उतना ही लंबा है। माशाल्लाह वो ऑस्ट्रेलिया में होता है इस वक्त। जी। मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे मेरे हैं, 3 ही उनके हैं। तो क्या करते हैं आपके बेटे? मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्या करते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में? वहाँ पे रेस्टोरेंट है उसका, और अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है हांडी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। हांडी किचन के नाम से। अगर यूट्यूब पे भी आप जाएंगे, हांडी किचन लिखेंगे, फेसबुक पे भी वो आप बड़ा बड़े साहबजादे आपके जो उधर ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, सेंटर वाले सेंट्रल वाले बेटे हैं। बाकी दूसरे 2 बेटे क्या करते हैं आपके? ये जो बड़ा था वो पहले कोरिया में था, कोरिया से आकर फिर इधर वो भी सर्जिकल का ही काम करता है। जो सबसे छोटा है उसको भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजे पे गया था, 4-5 साल के बाद वो वापस आकर आजकल वो भी सर्जिकल के इधर काम है, हमारे बेटे आपके स्टडी कंप्लीट करके वापस आके अपनी कंपनी में इन्वॉल्व अपना बिजनेस कर रहे हैं। अपना बिजनेस कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा। जो है वो उसने उधर हांडी किचन के नाम से रेस्टोरेंट में। 3 ही बेटे मलक असलम के हैं, 3 ही मेरे हैं। सिर्फ ये फर्क हुआ है कि मेरी एक बेटी है, उनकी 2 है। एक बार से आकर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम ये है जी कि इत्तेफाक में बहुत ज़्यादा बरकत है। अगर दोस्त जो हैं, जिसको आजकल के दौर में जिसको एक अच्छा दोस्त मिल जाए वो खुदा की नेमत होती है। और अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो जिस तरह मलक असलम साहब, मेरी फ़र्ज़ का कि मैं बाज़ का हाइपर हो गया हूँ, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, बाज़ का वो हो गए हैं तो मैंने बर्दाश्त किया। अगर दोस्त अच्छे हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। यही मेरा पैगाम है कि दोस्त अगर आपको अच्छा मिल जाता है, मिलता बड़ी मुश्किल है, अगर मिल जाए तो उसको बर्दाश्त करें। अगर उसकी कोई कोताही, क्योंकि बिल्कुल 100% कोई बंदा भी नहीं होता, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो जो किसी की खूबियां हैं ना, उनको ज़हन में रखें। अगर किसी को किसी वक्त आपके साथ कोई जाने अनजाने में कोई कोताही हो जाती है, आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, तो वो उसको बर्दाश्त करें। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मलक मोहम्मद असलम साहब मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इन्होंने हालिद साहब से किस तरह इनका रिलेशन हुआ, कैसे इनका टाइम स्पेंड किया, कैसे इनका आपस में प्यार। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, तो सुनाओ ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल। जी बताइएगा असलम साहब से कब आपका पाला पड़ा, कब ये आपको मिले, किस तरह आपका इत्तेफाक हुआ? माशाल्लाह खालिद साहब ने बड़ियां अच्छियां गल्लां कीतियां ने। जी जी ठीक है।
ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਅੱਛੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਜੀ ਵਕਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਜੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਭੁਗਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਬਰਕਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਇਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਲਕ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ ਕੰਡ ਨਾਲ ਕੰਡ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚਮਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰੀ 'ਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ सर कितने बच्चे हैं आपके ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, जी 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। तो बच्चे आपके साथ ही फैक्ट्री में आपके साथ ही हैं? ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। साथ इकट्ठे मिलजुल के आप फैक्ट्री को रन कर रहे हैं ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। अच्छा साहब ये जो 35 साल आपका माशाल्लाह एक आप दोस्तों का भाइयों का जो प्यार जो आप अभी भी अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएं, अभी भी माशाल्लाह आपका प्यार निभ रहा है। जिस तरह आपका वाकई जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा यही पता है कि ये दोस्त नहीं भाई हैं। इन 35 सालों में कई बार लड़ाई झगड़े भी होंगे आपस में, कई दफ़ा नाराज़गी भी हुई होंगी, कोई ऐसे मामला थे कभी? बताइएगा ज़रा। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, जी ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ। जी ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। सब साहब बताइएगा ज़रा, इस जो 35 साल आपका दोस्तों का आपस में प्यार है, तल्लक है, इस अरसे में कई लोगों ने आप में मुखालफत डाली होगी और इस तरह का जा रहा है, लोग सके भाइयों को, दोस्तों को कोई भी नहीं देख सकता, लोग हासद होते हैं, जेलस होते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस अरसे में कई लोगों ने आपके खिलाफ कई बातें आपस में की होंगी ताकि इनका आपस में दोस्ती ख़त्म हो, इनमें गड़बड़ आ जाए, इनमें लड़ाई झगड़े आ जाए, फसाद डालने की कई लोगों ने कोशिश की होगी। इस बारे में आप बताइए, कोई ऐसे मरहले आए हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी इस दोस्ताना जो का टाइम गुजरा है, इस बारे में हमें नाज़रीन कुछ बताइएगा। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। जी जी ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਸਦ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ जी जी ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਲੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਘਟਾਣੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਣੀ ਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਲਕ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਧਣੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਏ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ कि यार ये बंदे अच्छे ने जिन्ना इन्हां दे नाल दोस्ती लानी चाहिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप माशाल्लाह जिस तरह आपका तल्लुक माशाल्लाह जा रहा है, अल्लाह पाक नज़र बस से आपको बचाएं, बुरी नज़र से बचाएं, हासद जाहिल लोगों से आपको बचाएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप में ऐसी गड़बड़ हो गई है, आपके आपस में इस तरह की लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ अरसा के लिए आप नाराज़ हो गए, आपस में मेल जोल छोड़ दिया है, कभी ऐसा हुआ है आपके कैरियर में, ज़िंदगी में? नहीं, असी नाराज़ अज तक होए ही नहीं। बच मतलब ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲਈਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲਈਦੇ ਨੇ, लेकिन वो वादे के मुताबिक असी वापस करने। अच्छा, असद सियालकोट लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे दोस्ताना हवाले से? पैगाम है ही है कि यार दी यारी इलम वेखो, यार दे ऐब ना वेखो। नाज़रीन, मलसा ने बड़ी खूबसूरत बात की है, यार की यारी देखें, उसके ऐब ना देखें। अगर देखा जाए तो गहराई में जाएं तो बहुत बड़ा लफ्ज़, बहुत बड़ी इन्होंने बात कह दी है। अगर कोई समझने वाला हो तो, अगर उस तरह का बुद्धू हो, शैतान हो, तो इसको गलत रंग पे ले जाएगा, गलत इसका मतलब लेगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, यार की वाकई यारी देखें, उसके ऐब ना देखें। जी, मज़ीद क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरी गल है वे कि ਜਦੋਂ मैं कवाली सुनी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਹੀ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਜ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, मुबारक दई दी। खुश होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, दूसरों दे के खुशी का ज़ाहिर करें। अल्लाह पाक इसी के सदके आपको भी नवाज देते हैं। अगर जेलस होंगे, अपना भी खराब होगा, किसी का तो कुछ नहीं जाना, तो क्या जरूरत है किसी को देकर जेलस होने की? सड़दी है ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਸੜਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਬਾਲਦੀ ਸੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਐਵੇਂ पे वाले दुआओ, ठीक है ना। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, असम साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे मलक मोहम्मद असलम साहब मेरे साथ मौजूद। बड़ी खूबसूरत बातें की इन्होंने। अपने दोस्त जो मलक खालिद अवान साहब हैं, इनका आपस में जो प्यार है, 35 साल इनका आपस में प्यार है।